डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो मेरा लेक्चर है ये 11th बॉटनी का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का लेक्चर फर्स्ट है। तो इस लेक्चर में हम कंसेप्ट ऑफ मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ यहाँ पे हम मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और इसी तरह जो आने वाले लेक्चर्स है उनमें हम जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है अलग अलग पार्ट्स को हम वन बाय वन वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है कि मॉर्फोलॉजी हम किसको कहते हैं। जो मॉर्फोलॉजी है ये बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं एक्सटर्नल बॉडी कैरेक्टर्स या एक्सटर्नल बॉडी फीचर्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि जो बायोलॉजी है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ डील करती है, तो इस बायोलॉजी में एक ब्रांच है जिसको हम नाम देते हैं मॉर्फोलॉजी। और इस मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं। स्टडी क्या करते हैं, एक्सटर्नल बॉडी कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल बॉडी कैरेक्टर्स और फीचर्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल बॉडी कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल बॉडी फीचर्स को हम इस मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं। तो सपोज अगर हम एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे अगर हम एक ह्यूमन बॉडी देखेंगे, वहां पे हम इस ह्यूमन बॉडी के एक्सटर्नल जो बॉडी कैरेक्टर्स है उनको हम देखेंगे कि इस ह्यूमन बॉडी की हाइट क्या है, ये जो ह्यूमन बॉडी है क्या ये थिक है या थिन है, या उसका जो स्किन है उसका कलर कैसा है, या इस ह्यूमन बॉडी के जो हेयर्स है उनका कलर कैसा है, या इसी तरह जो इस ह्यूमन बॉडी के आईज है उनका कलर कैसा है। इसी तरह अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे कि ये जो प्लांट है जो इसके एक्सटर्नल बॉडी कैरेक्टर्स है कि इसका जो सिस्टम है वो कैसा है, उसका कलर कैसा है, या उसके जो लीव्स है उनकी शेप कैसी है, लीव्स का कलर कैसा है, या इसी तरह अगर वो फ्लावर्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं उन फ्लावर्स का कलर कैसा है, साइज कैसा है, या इसी तरह जो वहां पे फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं, जो एक प्लांट बॉडी फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, इन फ्रूट्स का जो साइज है, शेप या जो उनका कलर होता है वो कैसा होता है। तो इस मॉर्फोलॉजी में हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल बॉडी कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल बॉडी फीचर्स को हम स्टडी करते हैं। क्योंकि बॉटनी में हम डील करते हैं प्लांट्स के साथ, क्योंकि हम बॉटनी को कहते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो अगर हम मॉर्फोलॉजी डिस्कस करेंगे ह्यूमन्स में, तो उस टाइम हम कहते हैं कि इसको हम नाम देते हैं ह्यूमन मॉर्फोलॉजी। अगर हम इंसेक्ट्स की मॉर्फोलॉजी वहां पे डिस्कस करेंगे तो उसको हम नाम देते हैं इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी। इसी तरह यहाँ पे हमें डिस्कस करना है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि हमें प्लांट मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है। तो चूंकि ये जो मॉर्फोलॉजी है ये ब्रांच बायोलॉजी का है जिसमें हम एक्सटर्नल बॉडी कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम क्या करेंगे, इस प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, इसमें भी हम स्टडी करते हैं एक्सटर्नल बॉडी कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट बॉडी। जो एक प्लांट बॉडी होती है, इस प्लांट बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। वहां पे रूट प्रेजेंट होता है, वहां पे स्टेम प्रेजेंट होता है, वहां पे लीव्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे जो फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, सीड्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, वो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं एक प्लांट बॉडी के। तो इस प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं, इस प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम यही एक्सटर्नल बॉडी कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, जो एक प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो ये जो यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इसमें कौन कौन सा पार्ट प्रेजेंट होगा, वहां पे जो फर्स्ट पार्ट है रूट प्रेजेंट होता है, या इसी तरह वहां पे स्टेम प्रेजेंट होता है, या इसी तरह वहां पे लीफ प्रेजेंट होता है, वहां पे सीड प्रेजेंट होता है, वहां पे फ्रूट प्रेजेंट होता है, या वहां पे फ्लावर प्रेजेंट होता है। ये एक प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। और प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी में इन्हीं डिफरेंट पार्ट्स के एक्सटर्नल बॉडी कैरेक्टर्स को वहां पे हम स्टडी करते हैं। तो वहां पे हम जो मेन फील्ड्स है जिनको हम वहां पे डिस्कस करते हैं, एक तो इन पार्ट्स की शेप को हम वहां पे हम डिस्कस करते हैं कि ये जो डिफरेंट पार्ट्स है इन डिफरेंट पार्ट्स की शेप क्या है। इसी तरह वहां पे हम डिस्कस करते हैं कि इन डिफरेंट पार्ट्स का साइज क्या है, या इसी तरह जो उनकी फॉर्म है वो कैसी है। इसी तरह वहां पे रिलेटिव पोजीशंस को हम डिस्कस करते हैं कि ये जो अलग अलग पार्ट्स है उनकी पोजीशन क्या है, एक दूसरे के रेस्पेक्टिव जो उनकी पोजीशन है वो क्या है। तो ये मेन फील्ड्स है, ये मेन पार्ट्स है
जो हम यहाँ पे प्लांट मॉर्फोलॉजी में वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पे हम रूट की शेप देखते हैं, इस रूट का साइज क्या है, इस रूट की जो फॉर्म है वो क्या है, या जो इस रूट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट रीजन्स होते हैं, उनकी जो पोजीशन है वो क्या है। इसी तरह सिस्टम या लीफ की यहाँ पे हम साइज देखते हैं, फॉर्म देखते हैं, या इसी तरह वहाँ पे हम शेप देखते हैं, और उसके साथ साथ वहाँ पे हम कलर को डिस्कस करते हैं कि ये जो डिफरेंट पार्ट्स है इनका कलर कैसा है, जो उनकी शेप है वो कैसी है, वहाँ पे हम देखते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर हम फ्रूट या फ्लावर्स की देखेंगे कि इन फ्लावर्स का साइज क्या है, इन फ्लावर्स में जो डिफरेंट पार्ट्स है उनकी रिलेटिव पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, जो उनकी पोजीशन होती है या कलर होता है वो कैसा होता है। तो मीन इस प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम एक प्लांट बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इन डिफरेंट पार्ट्स के जो साइज है, शेप है, फॉर्म है, या जो रिलेटिव पोजीशन है, या जो कलर है, उसको हम डिस्कस करते हैं, इसको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो यह है कंसेप्ट ऑफ मॉर्फोलॉजी। तो अब हमें यहाँ पे इस प्लांट मॉर्फोलॉजी में क्या करना है, हमें वन बाय वन यहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट को स्टडी करना है। इसी तरह उसके बाद मॉर्फोलॉजी ऑफ सिस्टम को वहाँ पे स्टडी करना है, मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ को वहाँ पे स्टडी करना है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर, इसी के बाद जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रूट है, और लास्ट में वहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ सीड को वहाँ पे एक एक करके इन सब टॉपिक्स को वहाँ पे डिस्कस करना है। लेकिन जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, इसको डिस्कस करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक जो प्लांट बॉडी है, इस प्लांट बॉडी में जो मेन टू रीजन्स होते हैं, मेन जो दो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन होता है, और उसके साथ साथ वहाँ पे हमें पहले डिस्कस करना है कि जो सीड होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और जो एम्ब्रियो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हमें देखना है कि जो एक प्लांट बॉडी होती है, इस प्लांट बॉडी के जो मेन पार्ट्स होते हैं दैट इज द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट, पार्ट्स ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। जो एक फ्लावरिंग प्लांट होता है, इस फ्लावरिंग प्लांट का कौन कौन सा पार्ट वहां पे प्रेजेंट होता है। तो अगर हम देखते हैं कि ये जो एक फ्लावरिंग प्लांट होता है, इस फ्लावरिंग प्लांट में क्या प्रेजेंट होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल एक्सिस, कंसिस्ट्स ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल एक्सिस। अगर हम देखेंगे कि जो एक प्लांट बॉडी है, अगर हम इसको फ्रॉम द टिप ऑफ द रूट से देखेंगे अप टू द टिप ऑफ द लीफ, वहां तक देखेंगे, ये हमें लग रहा है कि ये जो प्लांट बॉडी है ये एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल एक्सिस है, और ये जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल एक्सिस है इस प्लांट बॉडी में ये डिफरेंशिएट होती है दो पार्ट्स में, दैट इज इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स, डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स। जो एक प्लांट बॉडी है that consists of a long cylindrical axis, it is differentiated into two parts। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे एक प्लांट बॉडी का, ये इसका स्टम प्रेजेंट है, और जो नीचे पार्ट है उसका रूट प्रेजेंट है, और इसका पूरा रूट सिस्टम है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे नीचे जो रूट सिस्टम है यहाँ पे, और ऊपर की तरफ अगर हम बनाएंगे यहाँ पे शूट सिस्टम, और यहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस साइड्स में निकलते हैं, यहाँ पे अपर पार्ट में छोड़ देते हैं। तो ये हमें लग रही है कि ये एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल एक्सिस है, और ये जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल एक्सिस होती है इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स, ये दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट हो जाती है। तो कौन कौन सा पार्ट होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज अंडरग्राउंड पार्ट। एक तो इसमें अंडरग्राउंड पार्ट होता है, और जो इसका दूसरा पार्ट होता है दैट इज एरियल पार्ट, एरियल पार्ट। तो मीन्स जो एक प्लांट बॉडी है, इस प्लांट बॉडी में दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट को हम नाम देते हैं अंडरग्राउंड पार्ट, और जो दूसरा पार्ट होता है दैट इज द एरियल पार्ट। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एक प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम फिर से देखेंगे, इसका रूट सिस्टम है यहाँ पे, ये जो अपर वाला रीजन है शूट सिस्टम है। तो ये हम देखेंगे कि एक सिलेंड्रिकल एक्सिस है, और इसमें दो रीजन है, यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है इट इज सॉइल यहाँ पे है। तो मीन्स इस प्लांट बॉडी का जो एक पार्ट है दैट इज अंडरग्राउंड पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है दैट इज द एरियल पार्ट। जो ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है, इस अंडरग्राउंड पार्ट को हम नाम देते हैं रूट सिस्टम, रूट सिस्टम, और जो एरियल पार्ट होता है, इस एरियल पार्ट को हम नाम देते हैं शूट सिस्टम, शूट सिस्टम। तो मीन्स ये दो पार्ट्स होते हैं एक फ्लावरिंग प्लांट की। तो मीन्स जो यहाँ पे सॉइल के अंदर प्रेजेंट है अंडरग्राउंड पार्ट है, ये पार्ट इस प्लांट बॉडी का रूट सिस्टम है, और जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे ये इस प्लांट बॉडी का शूट
सिस्टम है। तो ये दो पार्ट्स होते हैं एक फ्लावरिंग प्लांट के, एक जो प्लांट बॉडी होती है उसके मेन दो पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो रूट सिस्टम है इसमें कौन कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है, और जो एरियल पार्ट होता है, शूट सिस्टम होता है, इसमें कौन कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है। तो ये जो रूट सिस्टम होता है, इस रूट सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है। एक तो इसमें प्राइमरी रूट प्रेजेंट होता है, प्राइमरी रूट के साथ साथ वहां पे लेटरल रूट्स प्रेजेंट होते हैं, लेटरल रूट्स। और ये जो लेटरल रूट्स होते हैं में भी सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी रूट्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो मीन्स जो ये रूट सिस्टम है इट कंसिस्ट्स ऑफ प्राइमरी रूट प्लस लेटरल रूट्स। और ये जो प्राइमरी रूट है इसको हम और एक नाम देते हैं, दैट इज मेन रूट, मेन रूट। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये जो प्लांट बॉडी है इसका ये जो मेन रूट है इसको हम नाम देते हैं प्राइमरी रूट, और ये जो साइड्स में वहां पे रूट्स ग्रो करते हैं, डेवलप हो जाते हैं, इनको हम नाम देते हैं लेटरल रूट्स। ये एक प्लांट बॉडी का जो रूट सिस्टम होता है वहां पे ये मेन दो पार्ट्स होते हैं। एक तो वहां पे मेन रूट प्रेजेंट होता है या प्राइमरी रूट प्रेजेंट होता है, और उसके साथ साथ वहां पे जो साइड्स में डेवलप रूट्स अराइज होते हैं जिनको हम नाम देते हैं लेटरल रूट्स, चाहे वो सेकेंडरी रूट्स होंगे, चाहे वो टर्शियरी रूट्स होंगे, चाहे वो क्वाटरनरी रूट्स होंगे। तो ये कलेक्टिवली वहां पे रूट सिस्टम को डेवलप करते हैं। ये है अंडरग्राउंड पार्ट। अब इस प्लांट बॉडी का जो एरियल पार्ट है वहां पे दैट इज कॉल्ड द शूट सिस्टम। इस शूट सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है। इस शूट सिस्टम में जो मेन पार्ट्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, एक तो वहां पे सिटम प्रेजेंट होता है, सिटम के साथ साथ वहां पे ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं, और ब्रांचेस के ऊपर वहां पे लगे होते हैं लीव्स, उसके साथ साथ वहां पे प्रेजेंट होते हैं बड्स, और उसके साथ साथ वहां पे प्रेजेंट होते हैं फ्लावर्स, फ्लावर्स के साथ साथ वहां पे प्रेजेंट होते हैं फ्रूट्स, और फ्रूट्स के अंदर वहां पे प्रेजेंट होते हैं सीड्स। तो ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो वहां पे शूट सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। तो मीन्स जो एरियल पार्ट है, इस एरियल पार्ट में सिर्फ एक ही पार्ट प्रेजेंट नहीं होता है, वहां पे सिटम भी प्रेजेंट होता है, वहां पे ब्रांचेस भी प्रेजेंट होते हैं, वहां पे लीव्स भी प्रेजेंट होते हैं, बड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स के साथ साथ वहां पे सीड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो डिफरेंट पार्ट्स है दे कलेक्टिवली फॉर्म द शूट सिस्टम, जो कि एक एरियल पार्ट होता है, ये वहां पे शूट सिस्टम बनाते हैं। तो मीन्स अगर हम यहाँ पे इस प्लांट बॉडी में देखेंगे, यहाँ पे जो मेन यहाँ पे मेन सिस्टम बनाया है मैंने, इसी तरह यहाँ पे लीफ प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, सपोज ये यहाँ पे फ्लावर प्रेजेंट है, और इसी तरह यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, ये फ्रूट प्रेजेंट है, फ्रूट के अंदर यहाँ पे सीड्स प्रेजेंट है, और इस तरह अगर यहाँ पे नए से ब्रांचेस यहाँ पे डेवलप करेंगे, तो ये एक प्लांट बॉडी का जो एरियल पार्ट होता है, शूट सिस्टम होता है, कंसिस्ट करता है। तो मीन्स यहाँ पे हमने देखा है कि जो एक फ्लावरिंग प्लांट होता है ये एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल एक्सिस होती है, एंड इट इज डिफरेंशिएटेड इन टू पार्ट्स। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक को हम नाम देते हैं अंडरग्राउंड पार्ट, मतलब युजन जमीनस अंदर प्रेजेंट आसन, और जो दूसरा पार्ट होता है दैट इज एरियल पार्ट, मतलब युजन जमीनस हरगुन प्रेजेंट आसन छु। और ये जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसको हम नाम देते हैं रूट सिस्टम, और जो एरियल पार्ट होता है उसको हम नाम देते हैं शूट सिस्टम। यहाँ पे जो मेन रूट प्राइमरी रूट होता है उसके साथ साथ वहाँ पे साइड रूट जिनको हम लेटरल रूट्स नाम देते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे सिटम, ब्रांचेस, लीव्स, बड, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये था कंसेप्ट ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट।